हाँ, इस संदर्भ में एक और बात कही जा सकती है पुरुष और प्रकृति के संदर्भ में। और जब चलिए अब इसका कुछ गहराई से बात सुनिए। पुरुष किसको कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं। अपने दर्शन में, सांख्य दर्शन में कहते हैं पुरुष यानी परमात्मा, जो शाश्वत है, जो बदलता नहीं है। प्रकृति यानी स्त्री यानी संसार, जो परिवर्तनशील है। सांख्य दर्शन एक कह दिया। वेदांत दर्शन क्या कहता है? उस दृष्टि से देखें तो सभी पुरुष है और प्रकृति सहचरी है। प्रत्येक जीव में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में हो, सभी पुरुष हैं, क्योंकि सभी के अंदर जीवात्मा, आत्मा है ना। और जीवात्मा कौन है? परमात्मा का अंश है, तो सभी पुरुष है। तो सबके शरीर में तो पुरुष ही है। अब बात आपको लगा कि कहाँ घुमा दिए, लेकिन ये भी सत्य है। अब एक और बात सुनिए, भगवान शंकर को पार्वती जी क्या कहती हैं? आप तो कभी मरते नहीं है, हम हमेशा नया जन्म लेते हैं, सती बनते हैं, पार्वती बनते हैं, क्या क्या बनते हैं। और शंकर भगवान बहुत पार्वती को मानते हैं, जो कहती है वो करते हैं। कैसे नहीं बदलते हैं वो? शंकर जी तो बदल जाते हैं। जो कहती है, जो है ना, इसको ये आशीर्वाद दीजिए, इसलिए क्यों परेशान, शंकर जी को करना पड़ता है। करते हैं ना शंकर जी, ये तो आप सबको मालूम है कथा कहानी। तो कहते हैं कि आप कभी नहीं मरते, हमेशा नया जन्म लेते हैं। आप बोले कि अरे देवी, हम तो आपको हमेशा अपने साथ रखते हैं। जितनी बार आप मरी है, आपका खोपड़ी है, जो मस्तिष्क है, उसी को गले में लटकाए हुए। जितनी बार आप नया शरीर मिल रहा है, वो खोपड़ी हम लटकाए हुए। आप देखिए, आप मेरे साथ हैं। नहीं नहीं, आप कैसे अमर हैं? वो अमर कथा सुनाइए हमको, हम भी अमर होना चाहते हैं। पार्वती जी कह रही, बोले एकदम सुनाएंगे। देखिए, अमर कथा तो सब सुनने का अधिकारी नहीं है। अमरनाथ जाते हैं ना, वहीं सुनाया गया। वहाँ पूरा दृष्टि डाली, चारों तरफ सबको जलाया, जो अधिकारी नहीं है। जिस पत्थर पर बैठे थे पहाड़ पर, गर्मी से वो एकदम तप गया, उसके अंदर के सारे विकार चले गए। वही स्फटिक शिला होगा। स्फटिक सब सुने होंगे, निर्विकार होता है, एकदम चमकदार होता है, कोई उसमें दोष नहीं होता। स्फटिक के बारे में कहा जाता है। तो उस पर बैठ करके बोले, देखिए हम ध्यान मग्न होकर के सुनाएंगे, आंख बंद करके। आप हूँ करते रहिए कि हम सुन रहे हैं। तो सुनाने लगे। जब अमर कथा खत्म हुई तो आंख खोलते तो देखते पार्वती माता तो सो गई। अरे तो कौन हूँ कर रहा था? बस स्फटिक शिला के नीचे एक सुग्गा था, तोता, वो हूँ कर रहा था। उसको अमर कथा सुननी थी, तो वो सुना, वो सुन ली। अरे अनाधिकार, इससे कथा सुन ली। अब वो डर से सुग्गा भागा, तोता भागा, पीछे दोनों भागे। फिर बहुत देर तक वो भागता रहा पीछे से। बोले, फिर दोनों एक दूसरे देख के हंसे। अरे भाई, दोनों अमर कथा सुन लिया, वो तो अमर हो गया, हम लोग क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं? फिर हंसते हुए वो लोग अपने लौट गए। अब उस तोता, अब सुग्गा क्या हुआ? डर गया। साक्षात महाकाल और महाकाली है, हम तो अनाधिकार सुन लिए। महर्षि व्यास थे, उनकी पत्नी जमाई ले रही थी करके, अब सुग्गा उसमें घुस गया, उनके पेट में चला गया। वो अलग कहानी है। अब 12 साल तक पेट में ही रहा। बोला ना, अब महर्षि व्यास करे बाहर आओ। बोला कैसे बाहर आएंगे, तो माया व्यापेगी, हम तो अमर कथा सुन चुके, संसारिक बनना पड़ेगा। बोले हम तुमको आश्वासन देते हैं कि तुमको माया नहीं दे। बड़े आप तो खुद ही मायावी हैं, माया के पीछे पीछे भागते हैं, आपके आश्वासन से होगा? इस सृष्टि में अभी एक ही व्यक्ति है इस कालखंड में जो आश्वासन दे तो हम बाहर आएंगे। कौन? द्वारका में कृष्ण। तो महर्षि व्यास गए कि भाई 12 साल हो गया, पत्नी को असहज ही होगी ना, सहज सरल तो नहीं होगी। कृष्ण जी ने आश्वासन दिया तो वो बाहर आए। अब बाहर आए तो चल दिए, सुखदेव मुनि जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास मुनि दौड़ा। अरे बेटा, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर ले, ब्रह्मचर्य धर्म का। बोले अरे आगे बढ़ रहे हैं, बोल रहे पिताजी, अगर ब्रह्मचर्य के धर्म का पालन करने से मुक्ति मिलती है तो जितने हिजरे हैं सब मुक्त हो जाते हैं। अरे बेटा, गृहस्थ जीवन का पालन कर ले। अरे गृहस्थ का पालन करते तो कुत्ते बिल्ली सभी बच्चा पैदा करते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अरे वानप्रस्थ धर्म का पालन कर ले, आश्रम का। बोले वानप्रस्थ तो जितने वन में रहने वाले जीव हैं सब मुक्त हो जाते हैं। अरे संन्यास धर्म का पालन कर ले। अरे जितने भिक्षाजीवी हैं तो वही मुक्त हो जाते। कहते हुए आगे बढ़ते गए, पीछे पीछे व्यास मुनि जा रहे हैं। महर्षि व्यास का नाम जानते हैं ना, जिन्होंने टोटल जितना विधान है ना, जितना आर्ष ग्रंथ है, ये जो जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं ना, वेद पुराण गीता, जितने अपने प्राचीन शास्त्र उनको लिपिबद्ध किया, लिखा, तो हम लोग जान रहे हैं। तो बोले बेटा रुक जाओ, नहीं रुक पा रहे। कुछ स्वर्ग की अप्सरा एक तालाब में नहा रही है, सुखदेव मुनि गुजरते चले गए, उन लोग के शरीर में कोई हलचल नहीं हुआ। देखो स्त्री पुरुष की बात। आप पीछे से जब व्यास मुनि आ रहे हैं तो बदन को कपड़े से ढक रही है। बोले अरे कैसी तुम लोग, लज्जा नहीं आती? एक
युवा लड़का गुजर गया, तुम लोग को शर्म नहीं है? और हमको देख करके शर्म आती है। तो क्या बोलती हैं वो अप्सराएं? बोलती हैं, अब डांट के बोलते हैं, आज से मैं नियम मानता हूँ, खुले में जो भी नारियां स्त्रियां नहाएंगी वो पाप की भागीदार होंगी। इसलिए मना, वो नियम तो बन गया, व्यास मुनि ने कह दिया तो नियम मर्यादा बन गई। लेकिन उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति गया, वो व्यक्ति था कहाँ? वो तो एक निर्विकार निर्विशेष, उसकी आंखों में एक अजीब चमक है, एक शून्यता है, वो गुजर गया, हम लोग को कोई असहजता नहीं फील हुई। लेकिन आपकी आंख में बहुत गड़बड़ी लगी, इसलिए हम अपने आप शरीर को ढकने लगे। बात समझ में आई? आज कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन अब व्यास मुनि को लगा कि अरे तो सच बोल रही है। अब व्यास मुनि क्या है? व्यास मुनि अगर हंस है तो सुखदेव मुनि परम हंस है। अब देखिए प्रकृति का चक्र कैसे चलता है। व्यास मुनि भी डिप्रेशन में आ गए। इतना किताब लिखे ना, इतनी पुस्तकें लिखी, सब कुछ लिखा। आज जो भी है व्यास को अवतार के रूप में मानते हैं, ऋषि व्यास को। तो नारद मुनि घूम रहे थे, नदी के किनारे थे, नारद मुनि भी आ गए। बोले अरे ऋषिवर, आपके चेहरे पर इतनी निराशा, हताशा, आप दुखी, हैरान, परेशान क्यों हैं? आपने तो इतना आर्ष ग्रंथ लिखा, ये लिखा, वो लिखा, सब ज्ञान की बातें लिखी, ज्ञान सबको दिया, फिर आप डिप्रेशन में परेशान हैं? हाँ भाई परेशान है, उदास है। क्यों उदासी आपके चेहरे पर अच्छी नहीं लगती? अरे सब कुछ किया लेकिन पता नहीं क्यों मुझको इतनी ज्ञान की बातें की। बोले आप ज्ञान की बातें किए, भक्ति की बात नहीं किए। भक्ति करिए, भक्ति करिएगा तो आपका डिप्रेशन दूर होगा। तब उन्होंने भागवत कथा लिखी, भागवत पुराण की रचना की और वो डिप्रेशन से मुक्त हुए। अब उनका व्यास मुनि का शिष्य जहाँ भागवत 2-4 श्लोक याद करके जगह जगह कहता था कि सबका डिप्रेशन दूर हो। भागवत कथा की रचना इसलिए, भागवत पुराण की रचना इसलिए हुई। अब सुखदेव मुनि जंगल में अपने हैं, वो इतना उनको आकर्षित किया कि खींचे चले आए। बोले अरे इतना अच्छा श्लोक, इतनी भक्ति की, इतनी अच्छी बातें, इतनी उत्कृष्ट बातें, अरे कौन लिखा? तो हमारे गुरु लिखा। अरे हमको गुरु से मिलाओ। नजदीक गए तो देखते हैं पिताजी बैठे, भागवत के आचार्य बैठे हैं। देखो दुनिया गोल है ना, घूम के आ गए सुखदेव मुनि भी। लेकिन वो भी डिप्रेशन से गुजरे, आ गए। फिर क्या हुआ? राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि के बात जानते हो ना, 7 दिन मिला था उनको, तक्षक सांप काटेगा श्राप मिला था, विभांडक ऋषि या जिनका था, को 7 दिन में उनको मुक्त होना है। आज समय 7 ही दिन, तो भागवत कथा सुनाई जाए। तो सुखदेव मुनि सुनाए। ये कहानी सभी जानते हैं, अब उतना डिटेल नहीं जाओ, लेकिन ये जानो कि भागवत कथा में, भागवत पुराण में राधा जी की चर्चा नहीं है, कृष्ण की ही चर्चा है। तो भाई क्यों चर्चा नहीं है? राधा जी की चर्चा क्यों नहीं है? मूल बात जानो, जो प्रश्न उठेगा। अगर राधा जी की चर्चा करते सुखदेव मुनि तो राधा नाम लेते ही 6 महीने समाधि में चले जाते हैं, ध्यान में लीन नहीं विलीन हो जाते हैं, समाधि में अवस्था में हो जाते हैं। है 7 ही दिन समय, तो राधा जी को बगल रखे कि हम ध्यान में न जाए, परीक्षित राजा को 7 दिन में मुक्त करा दें। तो ये कथा है। तो आगे सुनिए। तो सुखदेव मुनि तो पेट में चले गए, निकले। लेकिन अब ये अमर कथा तो सुना दिए, क्यों सो गई? कुछ लोग कहते हैं कि शंकर भगवान ही सुला दिए। प्रकृति है, सृष्टि चलेगा कैसे? सृष्टि तो परिवर्तनशील है ना, मरेगा, जिएगा, आगे बढ़ेगा। अगर वो भी शाश्वत स्थिर हो जाए, न बदले, तो प्रकृति चलेगी कैसे? अब इसको आप क्या कहेंगे? पार्वती जी प्रकृति हैं, प्रकृति को तो क्रियाशील रहना पड़ेगा। अगर वो ठहर गई तो सब कुछ ठहर जाएगा दुनिया, उसमें नित्य नूतन परिवर्तन नहीं होगा, फिर ये संसार कैसे चल पाएगा? पार्वती अगर अमर हो गई तो ये सृष्टि कैसे चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, सभी जान रहे हैं। अब इस रहस्य को जो समझ ले तो फिर स्त्री पुरुष का झगड़ा ही समाप्त हो जाए, ये बातें कहने की जरूरत ना पड़े। हालांकि ये कहानी तंत्र में है, ये बातें तंत्र के दृष्टिकोण में है।